हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ 552 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। रासायनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। पॉजिट्रॉन का जो खोज है कार्ल एंडरसन ने किया था और कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है नेक्स्ट बताएंगे कि क्या खोज किया था। और परमाणु क्रमांक जो है मोसले ने खोज किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है मोसले ने किया था। त्रिक नियम जो दिया था डोबेरिनियर ने दिया था, डोबेरिनियर ने दिया था। और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली ने दिया था। और क्रमिक रचना नियम जो है अफवाओं ने दिया था। क्रमिक रचना जो है अफवाओं ने दिया था। और नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था? तो सॉडी एवं फेजेंस ने दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है दोस्तों किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोजियर ने दिया था। और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है आइंस्टीन ने दिया था। गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने दिया था। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था। तुनता का नियम जो है ओस्टवाल्ड ने दिया था। और विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। सह संयोजकता का सिद्धांत जो है लुईस ने दिया था। पीएच मापक्रम लॉरेंसन ने दिया था। और इंटरव्यू में भी पूछा गया है यूपीएससी और बीपीएससी के, पीएच क्या होता है? तो पीएच एक स्केल होता है, पीएच एक मापक्रम होता है जिसको कि लॉरेंसन ने दिया था। और 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा जो क्षारीय होता है इस स्केल पर, और 7 जो होता है उदासीन होता है। और हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था। और ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सिले एवं प्रिस्टले ने किया था। और सोडियम का खोज डेवी ने किया था। पोटेशियम का खोज जो है डेवी ने किया था। रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने किया था। थोरियम का खोज जो है वर्जिलियस ने किया था। यूरेनियम का खोज क्लेप्रोथ ने किया था। और प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। मेसान का खोज यूकोवा ने किया था। आवर्त सारणी जो है डिमिट्री मेंडलीफ ने दिया था। अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। बोर सिद्धांत जो है निल्स बोर ने दिया था। और अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने दिया था। अनिश्चितता का नियम जो है हाइजेनबर्ग ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। और समस्थानिक का खोज सांडे ने दिया था। भारी जल जिसको D2O बोलते हैं, इसका एटॉमिक वेट 20 होता है। भारी जल का खोज यूरे ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम प्राउट ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। और प्रकाश विद्युत प्रवाह जो है आइंस्टीन ने दिया था। इन्होंने ही E=mc² का फार्मूला दिया था। एवोगाड्रोस की प्रक्रिया एवोगाड्रो ने दिया था। और बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। आंशिक दाब का नियम जो है डाल्टन ने दिया था। प्रसारण दाब का नियम वर्केले ने दिया था। और विद्युत संयोजकता कोसले ने दिया था। उत्प्रेरण जो है वर्जिलियस ने दिया था। और हाइड्रोजन जो है कैवेंडिश ने खोज किया था। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड ने किया था। और आर्गन का रेमजे और रेले ने दिया था। और मैग्नीशियम का खोज डेवी ने किया था। कैल्शियम का खोज डेवी ने किया था। और पोलोनियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। और क्लोरीन का खोज सिले ने किया था। और सोडियम तथा पोटेशियम यानी Na और K का खोज जो है डेवी ने किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल गैस जो होता है CO+H2 से मिलकर बनता है।
अब कुछ रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। साधारण नमक का व्यापारिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaCl होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। धोबन सोडा का व्यापारिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट होता है और रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। कास्टिक सोडा जो है व्यापारिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, इनका रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। सुहागा इसका व्यापारिक नाम बोरेक्स होता है और इनका रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों Na2B4O7 × 10H2O होता है। सोडा एस जो है सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है। और ग्वाल्बर सॉल्ट जो है सोडियम सल्फेट को बोलते हैं, इसका सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। हाइपो जो है सोडियम थाइसल्फेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र Na2S2O3 × 5H2O होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माइक्रोकॉस्मिक लवण जो होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट होता है, NaNH4 + HPO4 होता है। और फिटकरी जो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, K2SO4 × Al2SO4 होल 3 × 24H2O होता है। और लाल दवा जो है पोटेशियम परमनेट होता है, इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। और नेक्स्ट जो है देखते हैं कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। और नेक्स्ट जो है सोरा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3। और नाइटर जो होता है पोटेशियम नाइट्राइट, KNO3 होता है। क्रोम एलम जो है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट होता है, K2SO4 × Cr2SO4 होल 3 × 24H2 होता है। और व्यंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl × Cl होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होल 2 होता है। जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 होता है × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 × 12H2O होता है। चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। और चूने का पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaOC3 होता है। संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। हाइड्रोलिथ जो होता है कैल्शियम हाइड्राइड होता है, CaH2 होता है। और नौसादर जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4 × Cl होता है। लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। और लिथार्ज जो होता है लेड ऑक्साइड, PbO होता है। और गेलेना जो होता है लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है। और लाल सिंदूर जो है लेड पैरोक्साइड, Pb3O4 होता है। सफ़ेद लेड जो है बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, 2PbCO3 × PbOH होल 2 होता है। नमक का अम्ल जो है हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, Cl होता है। और सोरे का अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। और म्यूट्रिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, Cl होता है। ऑयल ऑफ विट्राल जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। और अम्लराज जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, HNO3 + HCl। HNO3 जो होता है 1 होता है, अनुपात HCl का 3 होता है, मिलकर अम्लराज बनता है। अम्लराज जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जल गैस के बारे में जानेंगे। जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। इसका सूत्र की बात करें रासायनिक सूत्र तो CO + H2 होता है। यहीं पर फिटकरी की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 × 24H2O होता है। इसी का जो नाम है पोटास एलम बोलते हैं इनको। और नेक्स्ट सूत्र आप देखेंगे कि रासायनिक पदार्थ और व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। कृत्रिम सोना जो है Cu + Al का मिलकर बनता है। ओलियम जो है प्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO7 होता है।
और बॉक्साइड जो है हाइड्रोट्स एल्यूमिना का बना होता है, Al2O3 × 2H2O होता है। और शुष्क वर्ग का व्यापारिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और रासायनिक सूत्र CO2 होता है। हरा कशिश जो है फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 × 7H2 होता है। मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgO होता है। हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है। लूनर कास्टिक जो है सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है। और बैंक जिंक जो है ब्लैक जिंक सल्फाइड होता है, ZnS होता है। सफ़ेद कशिश जो है जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4 × 7H2O होता है। और चाइनीज व्हाइट जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO होता है। क्विक सिल्वर जो होता है मरकरी होता है, Hg होता है। और कोलेमल जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, Hg2Cl2 होता है। और कोरोसिव सब्लीमेंट मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, HgCl2 होता है। और वर्मिलियन जो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS होता है। भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। भारी हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम होता है, D होता है। और सिलिका जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। और कार्बेंडम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड SiC होता है। और आर्सिन जो है आर्सेनिक हाइड्राइड होता है, AsH3 होता है। नीला कशिश जो है कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 × 5H2O होता है। लिथोपोन जो है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है, ZnS + BaSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, CO + N2 होता है। मार्स गैस मीथेन गैस को बोलते हैं, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और गेमेक्सिन जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बोलते हैं, C6L6Cl6 होता है। और फास्फिन जो है कार्बोनिल क्लोराइड को बोलते हैं, COCl2। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है। और सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है और इनका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और कार्बोलिक अम्ल जो है फिनॉल होता है, C6H5OH। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH होता है, याद रखेंगे। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, CH3COOH होता है। अल्कोहल जो है एथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH होता है। और वुड स्प्रिट को आप लोग जानते होंगे, इसका जो व्यापारिक नाम है मिथाइल अल्कोहल होता है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें CH3OH होता है। मंड जो है एक प्रकार का स्टार्च है, मंड का व्यापारिक नाम जो है स्टार्च ही होता है। और स्टार्च का रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H10O5 होता है। और TNB जो है ट्राई नाइट्रोबेंजीन होता है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H3NO2 होल थ्राइस होता है। और TNT जो है ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों C6H2CH3NO2 होल थ्राइस होता है। अंगूर का रस जो है इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, पके हुए अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज का 6 जो होता है C6H12O6 होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फार्मेलिन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 10% विलयन होता है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें HCHO होता है। फ्रीऑन का व्यापारिक नाम डाइफ्लोरोकार्बन होता है, CF2Cl2 होता है। यूरिया का व्यापारिक नाम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया का व्यापारिक नाम कार्बामाइड होता है। और इनका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NH2CONH2। यूरिया में 46 से 47% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और क्लोरोफॉर्म जो है ट्राइक्लोरोमीथेन इसका व्यापारिक नाम है। और रासायनिक नाम सूत्र की बात करें CHCl3 होता है। आयोडोफॉर्म का व्यापारिक नाम ट्राइआयोडोमीथेन होता है और रासायनिक सूत्र इसका CHI3 होता है। और पायरीन जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र CCl4 होता है। नेक्स्ट है फिनॉल हाइड्रोक्सीबेंजीन होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है C6H5OH होता है। और मिक जो है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट इसका व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र CH3NC होता है। भोपाल गैस त्रासदी में यही मिथाइल MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का
जो डिफ्यूजन हुआ था। और अब कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं दोस्तों। बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, मिश्र धातु का परिभाषा जो है क्या होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु को ही एलॉय बोलते हैं। और नेक्स्ट अब देखें गन मेटल में क्या क्या होता है, तो कॉपर होता है, Cu प्लस Sn प्लस Zn होता है गन मेटल में। और पीतल में क्या होता है, तो Cu 70% और Zn 30% होता है। और पीतल से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं, मशीन के पुर्जे बनाते हैं, बर्तन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। Hg जो होता है पारा होता है। और नेक्स्ट देखेंगे कांसा किससे किससे मिलकर बनता है। कांसा जो है Cu 88% प्लस जो है Sn 12% मिलकर कांसा बनता है। और कॉपर प्लस टिन मिलकर कांसा बनता है, याद रखेंगे। और कांसा का जो है यूज उपयोग कहाँ होता है, तो कांसा का घरेलू मतलब डोमेस्टिक यूज में आप बर्तन के रूप में देखते हैं। मूर्तियां बनाने में कांसा का यूज होता है। कृत्रिम सोना जो है Cu कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम Al 10% होता है। कृत्रिम सोना जो है आभूषण तथा मूर्तियां बनाने के काम में लाया जाता है। और मुद्रा धातु जो है Cu 95% प्लस Sn 4% और P जो है 1% होता है। इसका जो यूज होता है मुद्रा बनाने में होता है। और गन मेटल में क्या क्या होता है, तो Cu 88% होता है, Sn 10% होता है और Zn 2% होता है। और गन मेटल का यूज बंदूक बनाने में, हथियार तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में होता है। और बेल मेटल होता है, बेल मेटल किसका बना होता है, तो Cu मतलब कॉपर 80% होता है और Sn 20% होता है। इसका घंटा बनाने में यूज होता है। और कॉन्स्टेंटन में क्या होता है, तो Cu 60% होता है और Ni 40% होता है। तार के रूप में इसका यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन का। और मोनल मेटल क्या होता है, मोनल मेटल में Cu जो होता है 28% होता है और Fe 2% होता है और निकेल 70% होता है। और मोनल मेटल का यूज क्या होता है, तो मूर्तियां बनाने में होता है। अब जर्मन सिल्वर में देखेंगे क्या क्या होता है, तो Cu होता है जर्मन सिल्वर में, कॉपर 50% होता है, जिंक जो है Zn 35% होता है और निकेल 15% होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग जो है बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में होता है। और डच मेटल देखेंगे Cu 80% होता है, इसमें Zn 20% होता है। मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग होता है डच मेटल का। और मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम 95% होता है और मैग्नीशियम 5% होता है। और मैग्नीशियम का यूज वायुयान बनाने में तथा जहाज बनाने में होता है। और ड्यूरेलुमिन का उपयोग जो है एल्युमिनियम 95% और Mg 1% और Cu 4% होता है। ड्यूरेलुमिन का उपयोग जो होता है वायुयान बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, निर्माण में होता है। और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है किससे मिलकर बनता है, तो एल्युमिनियम 10%, कॉपर 90% मिलकर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज बनता है। और इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में, मुद्राएं बनाने में, कृत्रिम आभूषण, पेंट आदि बनाने में होता है। और नाइक्रोम को कौन नहीं जानता, नाइक्रोम NiFe क्रोमियम और मैग्नीशियम Mn बन के मिलता है। नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनता है, तो निकेल NiFe मतलब लोहा और Cr क्रोमियम और Mn मिलकर बनता है। और इसका यूज जो है विद्युत तापन अवयव बनाने में होता है। सोल्डर जो है Pb 68%, Sn 32% इसका विद्युत संबंध में होता है, यानी फ्यूज यूज बनाने में सोल्डर का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक वायरिंग में इसका यूज करते हैं। और एलनिको जो है FeAl और NiCO का बना होता है, इसको चुंबकों के निर्माण में इसका एलनिको का यूज किया जाता है। और मैग्नीज स्टील जो है Mn 14% होता है, Fe 80 से 85% होता है। तिजोरियों, रेल की पटरियों में लगे गर्डर कूटने और पीसने की मशीन बनाने में होता है। और नेक्स्ट जो है क्रोमियम स्टील जो है Cr 2.4%, Cr 1.5%, Fe 95% काटने वाले औजार बनाने के में, मशीन गोलियां आदि बनाने में होता है। निकेल स्टील जो है Ni 3.5% और C जो है कार्बन 1.5%, Fe
टू 95%। और निकेल स्टील से क्या बनाते हैं, तो बिजली के तार बनाते हैं, प्रोपेलर बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, कवच आदि बनाने में होता है। और टंगस्टन स्टील किसका बना होता है, तो क्रोमियम 10% होता है, और कार्बन जो है 25% होता है, Mn 35% होता है, Fe लोहा 85 से 90% के बीच में होता है इसमें यूज। और इससे जो है हम लोग शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में यूज करते हैं। और क्रोम वेनेडियम का यूज जो है, सबसे पहले जानिए कि क्रोम वेनेडियम में क्या क्या संगठन होता है। तो इसमें जो है भी जो होता है 15% होता है, Cr जो है 2 से 10% होता है, और Fe लोहा जो है 90 से 95% तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो धुरियाँ बनाने में, सॉफ्ट फ्रेम बनाने में, एक्सेल स्टील आदि बनाने में होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, घिस-पिट कर पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, किसका ये मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर में Cu प्लस Zn प्लस निकेल होता है, बार बार याद रखेंगे। और एक गन मेटल पूछा जाता है CuSn प्लस Zn, इसमें भी होता है। नेक्स्ट जो है देखेंगे, अब जो है 500 550 क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र में हुई है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्म जाता है, बोल्हर को बोला जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वांट हाफ है। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है, तो 8 प्रकार के तत्वों से बना है। और सामान्य मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर यानी कैम्फोर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। विद्युत अपघटन संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था, फैराडे ने किया था। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था, दोस्तों गैसों का विसरण का नियम जो है ग्राहम ने दिया था, याद रखेंगे। समान दाब तथा समान दाब तथा ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो एवोगाड्रो ने किया था। एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन ने किया था। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो बॉयल ने किया था। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है, यह नियम है चार्ल्स का नियम है। और निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की अपेक्षा वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यह नियम है ग्राहम का नियम है। और रेडियो सक्रियता के नियम का प्रतिपादन किया था, सॉडी व फेजेंस ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्लांक ने किया था। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है, तो हुंड का नियम कहलाता है। E बराबर mc² समीकरण प्रस्तुत किया गया आइंस्टीन के द्वारा। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की खोज कीजिए, हेनरी बेकरल ने किया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज की F जोलियट MI क्यूरी ने किया था। वर्ग विस्थापन नियम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रतिपादन किया था, रदरफोर्ड तथा सांडे ने। विद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अहिरनियस ने। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम दी थी, डी ब्रोगली ने। और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और जब दो वस्तुएं किसी तीसरे वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, यह नियम है ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम का। और स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर दाब बढ़ता है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। गैसों का अंतः मिश्रण स्वतः होता है, इस गुणांक को क्या कहा जाता है? श्रवण कहा जाता है। अष्टक नियम ऑक्टेट रूल का प्रतिपादन क्या था? न्यूलैंड ने किया था। त्रिक नियम लॉ ऑफ ट्राइड का प्रतिपादक क्या था? डोबेरनर ने किया था। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन क्या था? प्राउस्ट ने किया था। तत्वों के ऐसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा गया है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे तो डाल्टन था। आधुनिक विज्ञान में अणु शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किसने किया? एवोगाड्रो ने किया था। और परमाणु का आकार होता है गोलाकार होता है और निष्क्रिय गैसों के अणु होते हैं एक परमाणविक होते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कनाद ने बोला था। और निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कंपाउंड है? तो रेत जो है एक कंपाउंड है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है तो यौगिक है और वायु है मिश्रण है। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। और नेक्स्ट बारूद होता है मिश्रण होता है और कोयला है तत्व है। कोयला जो है तत्व है और हीरा डायमंड जो है तत्व है। और नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से तत्व का कौन सा गुण पूर्णांक होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर प्रकट करता है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को प्रकट करता है। किसी परमाणु में ऋणावेशित कण है तो इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु में धनावेशित कण है तो प्रोटॉन है। किसी परमाणु में आवेश रहित कण है तो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संहति द्रव्यमान होती है 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? तो 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी कण है। किसमें सबसे भारी कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन में सबसे ज़्यादा भारी कण न्यूट्रॉन होता है। और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। परमाणु का वह मौलिक कण जो धनाविष्ट होता है तथा जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है कहलाता है पॉजिट्रॉन कहलाता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि परमाणु का वह मौलिक कण जो उदासीन होता है तथा जिसका द्रव्यमान शून्य होता है कहलाता है न्यूट्रॉनो कहलाता है। न्यूट्रॉनो का खोज पाउली ने किया था। निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है लिथियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम और हीलियम। तो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। टाइटेनियम है। जेम्स चैडविक किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन क्या है? एक भारी कण है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक आइसोबार्स उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण में होता है। किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होता है। और नेक्स्ट देखेंगे वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक आइसोटोप संख्या में भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की। और 7n पर पावर 14 तथा 6 कार्बन पर पावर 14 है, समभारिक है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन में होता है कोई आवेश नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे भारी कण है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। अल्फा कण जो है सबसे भारी कण है। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन ने किया था। और नेक्स्ट देखेंगे नाभिक न्यूक्लियस का आकार होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किस जोड़ा में न्यूट्रॉन की संख्या समान है? तो 11 Na पर पावर 23
एवं 12 mg/24 होता है। और किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 8 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 8 होता है। अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के बारे में बोल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अस्थायी कण, अस्थायी कण अनस्टेबल पार्टिकल है तो न्यूट्रॉन है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है तो पाउली से। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन संरचना पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 है। कार्बन परमाणु में होते हैं 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम से लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है न्यूलैंड का है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। और नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या होती है तो 7 होता है। आवर्त सारणी में वर्ग आयवी के तत्व कहलाते हैं मुद्रा धातु कहलाता है। और आवर्त सारणी में वर्ग सेकेंड ए के तत्व कहलाते हैं क्षारीय पार्थिव धातु कहलाते हैं। आधुनिक सारणी में वर्ग 4a के तत्व कहलाते हैं हेलोजन कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है प्रथम आवर्त है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है षष्ठम आवर्त है। और आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ अर्थात वर्ग की संख्या है 16 है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम एक तत्व है, एल्युमिनियम एक एलिमेंट है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, ऑक्सीजन एक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन है। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था होती है। चतुष्फलकीय होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। और निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक रेखीय है तो CO2 है। मीथेन अणु में होता है एकल सह संयोजक बंधक होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन को ही मास गैस बोलते हैं। H2SO4 अणु में होता है विद्युत संयोजक एवं सह संयोजक होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी कोई भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर C2CR2O7 में Cr का ऑक्सीजन संख्या है +6 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है +7 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है +3 है। सोना गोल्ड का लैटिन नाम है ओरम है। ओरम किसका नाम है? सोना का। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। और सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। चांदी यानी सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। और लोहा आयरन का लैटिन नाम क्या है? फेरम है। लोहा का क्या नाम है? फेरम है। और तांबा कॉपर का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम है। और नेक्स्ट क्यूप्रम है। और नेक्स्ट जो है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए।